गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले क्लास में कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए वाटसन क्रिक मॉडल तथा चारगाप्स का रूल्स के बारे में क्लियर किया था। चारगाप्स रूल जो है उसी रूल पर आधारित वाटसन और क्रिक डीएनए का प्रतिकारी मॉडल तैयार किया गया था, जो वाटसन और क्रिक और विल्किंस नाम के 3 साइंटिस्ट ने मिल करके उस मॉडल को प्रस्तुत किए थे और उनको जॉइंटली नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर में पढ़ना क्या है, डीएनए की प्रधान अग्रज लीडिंग श्रृंखला। अंतर हमें पढ़ना है इस लीडिंग चेन तथा अनुगामी या पश्चगामी लैगिंग चेन। अंतर हम लोग को आज क्लियर करना है किसमें लीडिंग चेन में और लैगिंग चेन में। ठीक है, यही क्या करना है, अंतर क्लियर करना है। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक, सभी लोग को पता है कि डीएनए जो होते हैं 2 स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, जो लाखों न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने के बाद इस तरह डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसमें लाखों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड सब क्या हैं, ये सब सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बनाए। इसी तरह लाखों में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और एक चेन का निर्माण करेंगे। इस तरह में भी लाखों में है, इस साइड में भी लाखों में है। और ये जो डैश बनता है ये 5' to 3' और ये 3' to 5' के मतलब कि 5' to 3 और 3' to 5 में क्या होते हैं, एक दूसरे एंटी पैरेलल होने के कारण ही आपस में क्या करते हैं, क्वाइल्ड करते रहते हैं। अब क्वाइल्ड करके ही क्या है, डीएनए हमारा क्या है, क्वाइल्ड है। अब हमको क्या करना है, जब ये अंतर पढ़ेंगे लीडिंग और लैगिंग में, तो इस डीएनए को अनक्वाइल्ड करना है। अनक्वाइल्ड हो जाएगा। जब ये डीएनए अनक्वाइल्ड करेंगे तो आपको 2 स्टैंड दिखाई देगा। ठीक है, एक स्टैंड को कहेंगे 5' to 3' और दूसरे स्टैंड को कहेंगे 3' to 5'। जो यही है, जो क्वाइल था उसी को हम क्या किए हैं, अनक्वाइल कर दिए हैं। अनक्वाइल करने में 5' to 3' और 3' to 5'। इतना बात क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इसी पे, ये तो पेरेंट्स के हैं ना, ये पैतृक हैं, पेरेंट्स के हैं, इसी पेरेंट्स का पर ही हम बनाएंगे क्या, लीडिंग चेन और लैगिंग चेन। अब देखिए, लीडिंग चेन जो होता है वो इस वाले पैतृक चेन पर बनते हैं और जो लैगिंग चेन बनता है इस वाले पैतृक चेन पर बनते हैं। अर्थात जो पैतृक डीएनए है दोनों स्टैंड पर ही हम किसका निर्माण करेंगे, एक पे लीडिंग का और दूसरे पर लैगिंग का। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब अंतर लिखना है तो अंतर लिखने से पहले हम लोग जान जाएं कि ये लैगिंग चेन क्या है और लैगिंग चेन क्या है और लीडिंग चेन क्या है, और ये डीएनए पर कहाँ बनते हैं। तो डीएनए के प्रथम वाले पर लीडिंग चेन और दूसरे वाले पर लैगिंग चेन। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंतर लिखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसको पढ़ा जाए। तो अंतर लिखना है, तो अंतर लिखना है तो बीच से एक लाइन देते हैं और एक साइड में लिखते हैं लीडिंग चेन और दूसरे साइड में लैगिंग चेन। ठीक है, अंतर लिखना है तो बीच से एक लाइन खींच करके एक साइड में लीडिंग चेन और दूसरे साइड में लैगिंग चेन। ठीक, अब पहला अंतर लिखा जाए कि पहला अंतर इस लीडिंग चेन में कौन सा है। तो लीडिंग चेन में पहला जो अंतर है वो अग्रज कह लीजिए या प्रधान कह लीजिए। प्रधान का मतलब होता है मुखिया। ठीक है, अग्रज का मतलब आगे वाला। ठीक है, अग्रज मतलब आगे आने वाला, प्रधान का मतलब मुखिया। तो जो मुखिया चेन था, ठीक है,
या इसी अग्रज में आने वाला और प्रधान चेन जो बनेगा किस पे बनेगा, तो ये अभी बताए हैं कि 5' to 3' पर जो डीएनए का स्टैंड है वो 5' to 3' वाले स्टैंड पर बनेंगे। ठीक है, ये जो किसका चेन है, ये पेरेंट्स का है, पैतृक का है, अर्थात माता पिता से आने वाला जो डीएनए का था, डीएनए जो था उसी को अनकॉइल किए हैं। उसी को अनकॉइल करने पर जो एक स्टैंड बना है 5 to 3', उसी स्टैंड पर हमारा लीडिंग चेन का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर लिखते हैं कि प्रधान श्रृंखला, ठीक, डीएनए के प्रधान श्रृंखला पैतृक कर दीजिए, पैतृक डीएनए की, ठीक है, पैतृक डीएनए की 5' to 3' चैन या श्रृंखला, ठीक है, पर बनती हैं, पहला अंतर लिख दिया हमने कि प्रधान श्रृंखला पैतृक डीएनए की 5' to 3' श्रृंखला पर बनती हैं। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा कि देखिए लिखा पैतृक डीएनए की 5' to 3'। तो पैतृक डीएनए है क्या, जो माता पिता से डीएनए आया होगा, ठीक है, ये 2 स्टैंड है। तो पैतृक डीएनए पे 5' है और दूसरा एंड 3' का है और दूसरा स्टैंड 3' का है, 5' का है। ये दोनों इसलिए उल्टा होते हैं क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं, आपस में हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं और क्वाइल्ड बनाते हैं। जैसे रस्सी बड़ा होता है उसी टाइप से ये डीएनए होते हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बांड के द्वारा दोनों डीएनए क्या है, आपस में ज्वाइंट किए जाते हैं। तो यहाँ लिखा पैतृक डीएनए की 5' to 3', अर्थात 5' to 3', ये वाला जो स्टैंड है, इस स्टैंड पर किसका निर्माण किया गया है, प्रधान श्रृंखला, अर्थात कह सकते हैं इसी का तो नाम है प्रधान या अग्रज, अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग। तो लीडिंग चैन पैतृक डीएनए की 5' to 3' श्रृंखला पर बनती हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इनके केस में अंतर लिख लिया जाए। तो इनके केस में अंतर देखा जाए, इसमें है अनुगामी, ठीक, अनुगामी श्रृंखला पैतृक डीएनए की 3' to 5' श्रृंखला, ठीक, पर बनती हैं। ये भी बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि अनुगामी चैन जो है पैतृक डीएनए की 3' to 5' चैन पर बनती हैं। अब देखा जाए कि अनुगामी चैन जो है किस पे बन रहा है। यहाँ लिखा है पैतृक डीएनए की 3' to 5'। अभी हमने बताया था 2 स्टैंड 5' to 3' और दूसरा स्टैंड था 3' to 5'। ये वाला स्टैंड अर्थात अनुगामी चैन, लैगिंग चैन का निर्माण इस पैतृक वाले दूसरे वाले स्टैंड पर की जाएगी। ये दूसरा वाला स्टैंड जो है 3' to 5', इस स्टैंड पर लैगिंग चैन का निर्माण किया जाएगा। पहला वाला था कि 5' to 3' वाले पर लीडिंग चैन का निर्माण किया जाएगा, तो दूसरा स्टैंड बचा हुआ है तो अर्थात दूसरा वाला जो है दूसरे चैन पर निर्माण किया जाएगा। आसान सी बात है, पहला में गया, दूसरा में गया, ठीक। ये था मेरा पहला अंतर। अब आते हैं देखा जाए दूसरा अंतर कि अगला कौन सा अंतर है। तो दूसरा जो अंतर मेरा है, इसको देखिए, जो दूसरा अंतर है, इनका संश्लेषण
ठीक। इनका संश्लेषण एक पूर्ण, ठीक है, इनका संश्लेषण एक पूर्ण श्रृंखला या चैन के रूप में होता है, चैन के रूप में होता है। ठीक, दूसरा अंतर देखा जाए तो दूसरे में बताया जा रहा है इनका सिंथेसिस, संश्लेषण बनाना, ठीक है, इसको बनाया जाएगा एक पूर्ण चैन के रूप में। कहने का मतलब है कि जो लीडिंग चैन है, डीएनए जो माता पिता वाला पैतृक डीएनए है 5' to 3' वाले पर संश्लेषण किया जाएगा, बनाया जाएगा एक पूर्ण चैन, एक मतलब कि चैन कहीं से टूटा उटा नहीं है, एक लंबा चैन बनाएंगे किस पे, 5' to 3' वाले डीएनए के स्टैंड पर। जैसे ये स्टैंड है 5' to 3', इस डैश पर हमने संश्लेषण किसका किया, एक पूर्ण चैन का, लीडिंग चैन का। तो ये बनेगा कहाँ से, जैसे 5' to 3' है तो ये भी बनता है 5' से स्टार्ट करेगा, इधर से बनेगा, अर्थात इधर से एक लंबा सा चैन बनता हुआ चला जाएगा। कैसे बनता है, यहाँ पर डीएनए आरएनए प्राइमेज पाए जाते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वाली सिंथेसिस होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ कहीं से इनका टुकड़ा नहीं मिलेगा, अर्थात एक सीधा चैन बनता चला जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक पूर्ण श्रृंखला के रूप में लीडिंग चैन का निर्माण किए हैं, लीडिंग चैन का संश्लेषण किए हैं किस डीएनए पर, 5 to 3' वाले डीएनए पर। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लिया जाए, ठीक है, इनके केस में देखा जाएगा, जब यहाँ लिखा है एक पूर्ण श्रृंखला तो इनके केस में जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, अर्थात इनका संश्लेषण किनका, लैगिंग चैन का। तो लैगिंग चैन का संश्लेषण डीएनए के 3' to 5' वाले फ्रैगमेंट 3' to 5 वाले स्ट्रैंड पर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण चैन के रूप में बन रहा है, ये पूर्ण चैन के रूप में न बन करके छोटे छोटे खंडों के रूप में बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं, इनका संश्लेषण छोटे छोटे खंडों के रूप में, दोनों लैंग्वेज सेम रहेगा तो आसान रहेगा याद करने में, खंडों के रूप में होता है, ठीक है, छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, इसलिए उस छोटे वाले खंड को क्या कहेंगे, तो इसलिए उस छोटे वाले खंड को हम कहेंगे ओकाजाकी खंड, ठीक है। क्या कहेंगे, इस छोटे खंड को ओकाजाकी खंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या ओकाजाकी खंड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ क्या है, इनका संश्लेषण, इनका सिंथेसिस छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, इसलिए इस छोटे खंड को हम ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। देखिए ये बनता है, नीचे वाला जो स्टैंड था वो था क्या, वो रहेगा इधर 3' to 5', ठीक है। जब 3' to 5' है उसका भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है, किसका, लैगिंग चैन का, इसी स्टैंड पे। तो
इसी स्टैंड पे जब निर्माण करते हैं तो वो भी बनता है 5' to 3' के पोजीशन में ही। यहाँ आसानी थी क्योंकि ये 5' to 3', क्योंकि जब डीएनए का हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए डीएनए है, एक मिनट, जैसे कि ये डीएनए का दोनों फ्रेगमेंट है, अब दोनों फ्रेगमेंट क्या है, आपस में हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब इसके अंदर एंजाइम आता है, इंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम के द्वारा क्या किया था, हाइड्रोजन बांड को ब्रेक डाउन किया जाता है, हाइड्रोजन बांड को तोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन बांड जब टूटते हैं तो डीएनए का फ्रेगमेंट इस तरह का हो जाता है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये वाला ओल्ड स्टैंड है, कौन सा, पैतृक वाला, ये भी वाला ओल्ड स्टैंड है, कौन सा, पैतृक वाला। अब इस स्टैंड पर अब जैसे 5' to 3' था, ये था 3' to 5' था। और डीएनए जो आरएनए का डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं या आरएनए प्राइमर जो हैं वो भी 5' to 3' की पोजीशन में ही चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये वो किए हैं, फ्रॉक किए हैं, अर्थात दो भागों में बटे हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5' से, ठीक है। अभी बताएं 5' to 3' में ही चलेंगे। तो ये आसानी इसको है, यहाँ से सीधा आराम से चैन बनाता हुआ चला जाता है, जिसे हम कहते हैं लीडिंग चैन, क्योंकि इसका पोजीशन देखिए सीधा बन रहा है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका पोजीशन देखिए 3' to 5' है। तो जाहिर से बात है कि ये भी बनेगा किस पोजीशन में, 5' to 3' के पोजीशन में। तो यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 5 लगा हुआ है तो 3 आ जाएगा। तो इसको इधर से चलना पड़ेगा, अर्थात ये इधर चल रहा था इसलिए चैन बन गया। और जब इसको इधर से चलना पड़ेगा तो मान लीजिए कि छोटा सा यहाँ जैसे कि इतना अनकॉइल्ड किया गया, तो जब छोटा सा अनकॉइल्ड होगा इतना बना लेगा, फिर थोड़ा सा अनकॉइल्ड हुआ फिर इतना बना लिया, फिर अनकॉइल्ड होगा फिर इतना बना लिया, फिर क्या, फिर इतना बना लिया, फिर ये अनकॉइल्ड होगा फिर थोड़ा सा बनाएगा, फिर अनकॉइल्ड होगा फिर थोड़ा सा बनाएगा। अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे अनकॉइल्ड होंगे वैसे वैसे क्या होंगे, यहाँ लैगिंग चैन का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन कैसी होगी, 5' to 3' की पोजीशन में होगी। तो इस वजह से ये इधर से चलेगा और डीएनए का फ्रेगमेंट पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, अर्थात पूर्ण रूप से अलग नहीं रहता है। ये प्रक्रिया साथ साथ चलती है, चैन फ्रेगमेंट भी धीरे धीरे होता, फ्रेगमेंट नहीं, डीएनए अनकॉइल्ड भी धीरे धीरे होते हैं, और साथ में ही लीडिंग और लैगिंग चैन का भी निर्माण किया जाता है। लेकिन इसके केस में सहूलियत होती है, जैसे जैसे फ्रेगमेंट यहाँ से खुलता है पीछे से लगातार धीरे धीरे बनता हुआ चला जाता है। लेकिन इनके केस में सहूलियत नहीं हो पाती है, क्योंकि थोड़ा सा अनकॉइल्ड हुआ, थोड़ा सा इधर चला, इधर से बन गया, फिर थोड़ा सा अनकॉइल्ड हुआ, फिर थोड़ा सा इधर चल गया, फिर थोड़ा सा अनकॉइल्ड हुआ, फिर इधर चल गया। अर्थात जैसे जैसे अनकॉइल्ड हो रहा है उसी अनुपात में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लैगिंग चैन का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए यहाँ छोटे छोटे खंडों में क्या है, लैगिंग चैन बनते हैं। इसीलिए इस छोटे खंड को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी खंड के नाम से इसको क्या कहते हैं, जानते हैं। ओकाजाकी बनता इसलिए है क्योंकि पोजीशन तो इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगर इसी तरह पोजीशन इसका भी रहता तो भी एक लंबा चैन इधर से बना ले जाता, लेकिन 5' to 3' में ही चलना है। अब फ्रेगमेंट पूर्ण रूप से अलग तो है नहीं, क्योंकि जब पूर्ण रूप से डीएनए दोनों स्टैंड अलग रहते हैं तो आराम से दोनों बन जाते, लेकिन आराम से अलग नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अलग पूर्ण रूप से नहीं रहते, अलग होते रहते हैं, उसी में बनते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक, इस तरह से ये दूसरा अंतर का निर्माण किया गया है। अब आते हैं तीसरा अंतर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरा अंतर देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमेशा पूछा हुआ है। अति लघु उत्तरी प्रश्न में ओकाजाकी फ्रेगमेंट में के बारे में पूछा जाता है, 2 लाइन लिखना रहता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, कहाँ बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओकाजाकी खंड। ठीक है, अब आते हैं तीसरा में है कि प्रधान श्रृंखला के संश्लेषण
के संश्लेषण के लिए केवल एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए तीसरा जो अंतर है इसमें कुछ नहीं है, प्रधान श्रृंखला कह लीजिए या लीडिंग चेन कह लीजिए, इनका निर्माण के लिए, इनका संश्लेषण के लिए केवल एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ये 5' to 3' और ये 3' to 5', ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जब शुरुआत होता है लीडिंग चेन का तो 5' to 3' की पोजीशन में ही तो होता है, तो जिसके कारण यहाँ से आराम से बनता हुआ चला जाएगा और सिर्फ एक यहाँ आरएनए पॉलीमरेज की जुड़ाव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ एक ही इसलिए जो आवश्यकता पड़ी, जैसे अनक्वाइल्ड हुआ उतना बन गया, फिर अनक्वाइल्ड होगा फिर उतना बनेगा, फिर अनक्वाइल्ड होगा फिर उतना बनेगा, फिर अनक्वाइल्ड होगा फिर उतना बनेगा। जैसे जैसे अनक्वाइल्ड हो रहा है वैसे वैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जा रहे हैं और सिंगल स्ट्रैंड का यहाँ क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, कहीं से टूटा नहीं है, एक लंबा सा चैन बन गया। बट इनके केस में देखा जाएगा कि अनुगामी श्रृंखला के संश्लेषण के लिए अलग अलग खंडों के लिए, संश्लेषण के लिए अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग आरएनए प्राइमेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ा, लेकिन इनके केस में कि अलग अलग प्राइमर है, प्राइमर, ठीक है, अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ मान लीजिए यहाँ तक अनक्वाइल्ड किया गया था, यहाँ से यहाँ तक बनाने में, यहाँ से यहाँ तक बनाने में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बनाने में, तो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एंडिंग पॉइंट इसकी इधर जा रही है। मान लीजिए ये शुरुआत यहाँ से यहाँ तक बना रहा था, यहाँ बन गया, ये भी 5' to 3' बनता है। फिर क्या होगा, यहाँ से अनक्वाइल्ड, फिर ये डीएनए फिर खुला, फिर पुनः क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो फिर 5' to 3' हो गया। फिर क्या होगा, फिर अनक्वाइल्ड होगा, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर 5' to 3' हो गया, फिर अनक्वाइल्ड किएंगे, फिर क्या होगा 5' to 3'। देखिए अलग अलग खंड हैं, इसीलिए अलग अलग खंड के लिए अलग अलग आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों पड़ती है? क्योंकि इनका खंड क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में हैं, छोटे छोटे होने के कारण अलग अलग हमको आरएनए की आवश्यकता पड़ रही है। अब आते हैं अगला अंतर देख लिया जाए कि अगला कौन सा अंतर है। ठीक, अगला अंतर में चौथा अंतर जो है हमारा कि इनके डीएनए में लाइगेज, इनके डीएनए थोड़ा सा, इनके डीएनए में लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है,
इनके केस में कहा जा रहा है कि इनके डीएनए में लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती भाई? इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इनमें फ्रेगमेंट नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका एक सिंगल लीनियर लाइन में ये चेन बन रहा है। जब सिंगल लीनियर लाइन में चेन बनेगा तो डीएनए इस लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइगेज एंजाइम एक प्रकार का गम की तरह, गोंद की तरह, फेविस्टिक की तरह कार्य करता है, जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ फ्रेगमेंट है नहीं, तो इसलिए एक लंबा चेन बना हुआ है, तो इसलिए इसमें डीएनए में लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि इनके केस में डीएनए के खंड जो हैं, डीएनए के जो खंड हैं, सभी खंडों के डीएनए के खंड को इसमें लिख देते हैं, सभी खंड को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें सभी खंड क्या हैं? अलग अलग छोटे छोटे खंड में हैं, तो छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसमें लाइगेज एंजाइम की जरूरत दिखलाया गया। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि यहाँ छोटा छोटा खंड है और सभी को आपस में जोड़ना है। सभी को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम डालते हैं। लाइगेज एंजाइम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए ज्वाइंट टुगेदर, अर्थात सभी को क्या करेंगे? एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे, जिसके कारण एक लंबा सा चेन का निर्माण कर लिया जाएगा। उस चेन का नाम क्या है? लैगिंग चेन। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये है आपका अंतर। सिर्फ और सिर्फ 4 अंतर है, बहुत आसान अंतर है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेस बनाना है क्या? डीएनए को। डीएनए जो बेस बने हैं, जो पैतृक डीएनए हैं, माता पिता से संतानों में जाते हैं, उनके दोनों स्टैंड को बेस बना करके उसी पर, दोनों स्टैंड पर लैगिंग चेन और लैगिंग चेन का निर्माण किया जाता है। जबकि हम बताएं, लैगिंग चेन का निर्माण 5 to 3 डैश वाले चेन पर किया जाता है और लैगिंग चेन का निर्माण 3 to 5 डैश वाले चेन पर किया जाता है। इस तरह से दोनों चेन का निर्माण हमने कर दिया। अब किस तरह से किया? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं, हमेशा पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम में। ठीक है, पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, अब नीट हो गया है। उस एग्जाम में भी पूछा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस डीएनए के स्टैंड पर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंतर आप लोग के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अंतर है। ठीक है, आज की क्लास हमें स्टॉप करते हैं। पुनः अगला वीडियो या अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का अगले टर्म में पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।